अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैसिट ऑन फेस 2। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऑन ग्राउंड लेकर जाऊं और आपको अपने उन कोलीग से मिलवाऊं जो डेली बेस पे साइट्स के ऊपर होते हैं। हम जाके साइट्स का विजिट करते हैं और आई विटनेस करते हैं, डेवलपमेंट्स को देखते हैं और ये डेली बेसिस पे विटनेस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको घर बैठ के मैप भेज देंगे कि फलानी जगह पे प्लॉट है। हम आपको दावत देते हैं, आप साइट पर आए, हमारे साथ विजिट करें, देन अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें। सो अभी हम चलते हैं। मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं, समी भाई हैं, इसके बाद अब्दुल्ला भाई हैं, शेख उमैर साहब हैं। माशाल्लाह से तीनों फैसिट ऑन को सर्व करते हुए समी भाई को 8 साल हो गए हैं, अब्दुल्ला भाई को भी 5 से 6 साल हो चुके हैं और उमैर भाई को 10 से 12 साल हो चुके हैं। फैसिट ऑन फेज 2 डे फर्स्ट से हम चारों काम कर रहे हैं। वीकली बेसिस पे चोरी साहब की हर मीटिंग्स में होते हैं, उनके साथ हर साइट विजिट के ऊपर होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको वो इन्वेस्टमेंट करवाएंगे जो ऑन साइट सॉलिड लैंड्स हैं और अच्छी चीजें। चलते हैं अभी अपनी टीम की तरफ, इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। इंशाल्लाह आपको इससे बड़ा फायदा होगा। जी समी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। समी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। मुझे पता है काफी हेक्टिक रूटीन थी आज मेरे साथ। आप रश थोड़ा सा दिखाएंगे, गाड़ियां दिखाएं जरा, कितनी गाड़ियां भी आई हुई हैं, बड़ा रश था। बिल्कुल आपके सामने आज संडे था और संडे का डे है और इस तरह टाइम निकालना भी आसान नहीं होता। इस साइड के ऊपर आना। अब्दुल्ला भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वैद कैसे साहब, हैं? आपको हम वेलकम कहते हैं Thank you, हमारे sir. साइट ऑफिस पे। माशाल्लाह आपका काम है, आप डेली आ रहे हैं, लोगों तक अपनी नॉलेज अपनी वीडियोस पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक आपका इनिशिएटिव है कि लोगों तक ना ये साइट पे जो काम हो रहा है वो आप पहुंचा रहे हैं, लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। अब ना दौर थोड़ा सा चेंज हो गया, अब आप लोगों को ऐसे चीज नहीं बेच सकते कि बस ख्याली पुलाव पकाया और उन्हें चीज बेच दी। अब लोग जरा सियाने हो गए हैं, लोग जो है जरा ना तेज हो गए, इन्वेस्टमेंट करते हुए थोड़ा सा घबराते भी हैं। लेकिन जब उन तक ऐसे की वीडियो साइट की पहुंचेंगी, काम हो रहा है, रश लगा हुआ है आपके सामने और हम भी बैठे हुए हैं साइट पे। ये हमने साइट ऑफिस अभी अपना रिसेंटली ओपन किया है। इसका भी बेसिक मकसद यही था कि हम अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकें, हमारे जो डीलर भाई हैं उनके क्लाइंट्स को सर्व कर सके और हमारी जितनी रियल एस्टेट कम्युनिटी है उन सबको हम लोग सर्व कर सके। तो ये सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं और आप हमारे मेहमान हैं। इंशाल्लाह आपके साथ भी पूरा ताउन किया जाएगा। और इस वीडियो के तवज्जो से जो आपके क्लाइंट्स आएंगे, आप लेके आते हैं या आपके क्लाइंट्स, उनको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से सर्व किया जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस उन्हें दी जाएगी। जी बिल्कुल, हमारा अपना ऑफिस है, आप हमारे साथ आएंगे, इंशाल्लाह आपको साइट विजिट कराएंगे, आपको ऑफिस में बिठा के चाय पिलाएंगे, देन आपको चलते हैं शेख उमैर साहब की तरफ। उमैर भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा फैसल हिल्स के बाद? फैसल ऑन फेज 2 ये डेवलपमेंट्स, ये मशीनरी, आप आज से 10 साल पहले फैसल हिल्स देखते थे सेम इसी स्टेज के ऊपर, थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या आपको याद आता है पुराना वक्त हिल्स को यकीन देख? करें उबैद, बड़ी खुशी होती है। अभी तो देखें सोशल मीडिया का दौर आ गया है, माशाल्लाह आप अपना पैगाम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह आप लोग विजिट्स करवा रहे हैं, विजिट्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह फैसल हिल्स में हमने, यकीन करें, बाइक पे लोगों को बिठा के रास्ते भी नहीं होते थे और विजिट्स कराते थे। आज माशाल्लाह गाड़ियाँ भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आप सोशल मीडिया पे बता सकते हैं। पहले ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बड़ी ही खुशी होती है। फैसल हिल्स में भी हमने इसी तरह लोगों को मौके पे प्लॉट दिखा के बेचे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, अल्लाह का शुक्र है, उनको बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। सिर्फ इस वजह से क्योंकि चौधरी साहब एक ब्रांड है। वो ज़ाहिर बात है, जब हम उनको कोई चीज़ क्लाइंट्स को लेके देते हैं तो इस तरह वर्किंग हो रही है। जो चीज़ें प्लॉट लोगों को लेके दिए हुए उन पे साइट पे आप देख रहे हैं कि मशीनरी लगी हुई है, काम हो रहा है। फैसल हिल्स में भी इसी तरह ही हुआ था, फैसल टाउन फेज़ 1 में भी इसी तरह ही हुआ है। और आप देखें कि ये ओ ब्लॉक पे कितना ज़बरदस्त किस्म का मशीनरी ढेरों ढेर लगी हुई है और काम हो रहा है। इतना काम लगने के बावजूद भी अगर लोगों को ROI नहीं मिलेगा तो मुझे आप बताएं कब मिलेगा? जब आप लोग उनको विजिट्स भी करवा रहे हैं और मौके पे अच्छे प्लॉट्स भी लेके दे रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी इन्वेस्टमेंट मतलब उन पर बेहतरीन उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना मिले। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने मुझे टाइम भी दिया। अभी हम चलते हैं कुछ अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ और ये बड़े ऑथेंटिक से क्वेश्चंस हैं जो मैंने मार्केट रिसर्च से निकाले हैं, जो आप लोगों के ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे, आप तीनों की मुझे राय भी चाहिए होगी इसमें। क्लाइंट्स को ऑन ग्राउंड विजिट करवाना सेल्स को कितना मैच्योर करता है? आपके कुछ रिसेंट ऐसी कन्वर्सेशंस हो जो आप मुझे बता सकें, कितना जरूरी है क्लाइंट देखिए, साइट पे क्लाइंट बुलाना? को साइट विजिट करवाना बहुत जरूरी है। उसकी खास वजह यह है कि क्लाइंट पहले जिससे हम लोगों को बताते थे ना, खाली बता के चीज देते थे लोग, अब वो चीज नहीं। अब लोग कहते हैं मौका मौजूद होना चाहिए। अब जब हम साइट विजिट दिखाते थे, अभी आपके सामने सेक्टर वो है, तो लोग यहाँ पे आते हैं, उनको प्रॉपर नजर आता है कि काम हो रही है, स्ट्रीट कटिंग्स वगैरह हो गई हैं, तो उस वजह से उनका एतमाद एक बहाल होता है और वो प्रॉपर आपसे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। यही चीज देखते हैं कि ऑन ग्राउंड आपका प्लॉट मौजूद है। जी अब्दुल्ला भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे मैं में? इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये कि साइट विजिट से ना आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन बड़ी वाजे हो जाती है। बिल्कुल। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है इसकी स्पेसिफिक
के लिए आपने लोकेशन देखी होगी, ठलिया इंटरचेंज से जैसे ही आप एंटर होते हैं ना, आपको जो पहला प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के करीब तरीन जो पहला प्रोजेक्ट मिलता है वो फैसल टाउन फेज 2 मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। बाकी जो प्रोजेक्ट्स जो 55 लाख रुपए के जिन्होंने 5 मरला के प्लॉट्स बेचे हैं वो यहाँ से 12-13 किलोमीटर दूर है। लेकिन जब हम लोगों को साइट विजिट करवाते हैं तो हम ठलिया इंटरचेंज से पहले इंटरचेंज से उनको उतार के साइट पर लेके आते हैं और वहाँ पर वो काम देख रहे हैं रिंग रोड का भी। फिर उसके बाद एक तो वो उनके लिए खुशी का बाइस है, सरप्राइज मिलता है उन्हें। फिर जब वो फैसल टाउन फेज 2 में एंटर होते हैं, फैसल टाउन फेज 2 में एंटर होके उनके सामने जब वो मॉडल ब्लॉक की साइट पे काम हो रहा है, हम इसको कैब भी मॉडल ब्लॉक ले रहे हैं। और मॉडल का आप मतलब समझते होंगे कि यही है कि हम जो चीज़ हमने बनानी है पूरी सोसाइटी को उसका एक मॉडल तैयार है। तो लोग जब यहाँ पे देखते हैं, विजिट करते हैं, और हमारा इसके बारे में क्लेम भी ये है कि हमने 1.5 साल में पोजेशन देना है। इस बात को भी लोगों को समझाने के लिए साइट विजिट बहुत ज़रूरी है कि हम अगर काम कर रहे हैं साइट पे तब हम ये बात कर रहे हैं कि आपको 1 से 1.5 साल में हम पोजेशन देंगे। तो लोग जब आके साइट पे खुद काम को एनालिसिस करते हैं, उसका देखते हैं, तो वो बड़ी खुशी से हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हाँ। फिर इसीलिए फैसल टाउन का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और फैसल टाउन का पास भी ये है कि वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है और डिलीवरी इनकी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा बताया अब्दुल्ला भाई ने। उमर भी, आप इस क्वेश्चन को क्या ब्रीफ करना चाहेंगे? सर देखें, मेरा एक्सपीरियंस है जब आप क्लाइंट को लेके आते हैं उसके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। मिसाल के तौर पे किसी का बजट कम है तो किसी का बजट ज्यादा है, आपको बहुत सी चीजें क्वेरीज जो है वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। आप क्लाइंट को लेके आते हैं, वो आपको कहते हैं कि मेरे पास इतना बजट है, मुझे इस तरह की लोकेशन चाहिए, मुझे सॉलिड प्लॉट चाहिए, मेरे पास अभी डाउन पेमेंट के पैसे हैं, मेरे पास इंस्टॉलमेंट्स के पैसे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं शॉर्ट करके बताऊंगा तीनों चीजें अवेलेबल हैं। जब क्लाइंट आता है वो कहता है कि उसे कैश का प्लॉट चाहिए तो उसे हम प्रेफर करते हैं कि वो ओ ब्लॉक में लेंगे। ओ ब्लॉक को आप देख रहे हैं बिल्कुल टोटली डेवलप जो है ना इस टाइम पे ब्लॉक है, इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, जस्ट एसफॉल्ट की इसके अंदर कमी है। फिर आप आगे चलते हैं तो अगर किसी क्लाइंट की ये स्पेसिफिकेशन है कि वो जनरल ब्लॉक में प्लॉट लेना चाहता है, उसके पास 15 से 20 लाख रुपए की अमाउंट है, तो हमारे पास उसके लिए क्यू ब्लॉक है, आर ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, एजुकेशन सिटी है। फिर आप अगर जस्ट डाउन पेमेंट देके अपने क्लाइंट को आप राजी करना चाहते हैं, वो चाहता है कि मैं कमेटी डाल लूँ, तो उसको आप ओवरसीज ब्लॉक में, ठीक है, डाउन पेमेंट के ऊपर जस्ट 7,90,000 की जो डाउन पेमेंट है वो पे करके आप उस प्लॉट के मालिक बन सकते हैं। तो ये चीजें जब क्लाइंट विजिट करता है उसकी मुख्तलिफ क्वेश्चन होते हैं, जब तक आप उन क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे क्लाइंट कभी भी आपसे चीज नहीं खरीदेगा। ये चीज आपने जहन में रखनी है कि वो दौर नहीं रहा कि मार्केट में इतना फ्रॉड और इतना पैसा पहले इकट्ठा हो चुका है जस्ट इस वजह से कि क्लाइंट को मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो आप अब लीड क्लोज करने के लिए, डील क्लोज करने के लिए जब तक क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्लाइंट कभी भी आपसे चीज नहीं देगा। जी बिल्कुल, मैं अपने तीनों भाइयों की राय से इत्तेफाक करता हूँ। जब आप खुद चल कर आएंगे, आप डेवलपमेंट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास कोई भी जो है ना उसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा कि ये क्यों बेहतर नहीं है। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समय भी आप किस तरह देखते हैं जो फेज 1 हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट रह चुका है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आज की डेट में जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, उनके पास फेज 2 बनता 3 साल गुजर, अभी तक वो इसी कॉन्फेस में है कि फेज 1 फेज 2 क्या फेज 2 भी बन सकेगा नहीं सकेगा, तो क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपने जब 2014 में फेज 1 लॉन्च हुआ था उस टाइम आपने एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस की थी। वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट थी कि इस्लामाबाद पिंडी का एक हॉट प्रोजेक्ट था उस टाइम के लिहाज से। आप देखें फेज 1 में 14 लाख रुपए का फुल कैश के पास 7 मरले का प्लॉट था, आज वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का। अब आप वो इतनी जल्दी कम अमाउंट में नहीं ले सकते। इसी तरह जो लोग फेज 2 में आते हो कहते हैं ये पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, देखिए हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है। और यहाँ के जो रेट्स है, अगर आप रेट देखें यहाँ पे 5 मरले की एक्चुअल प्राइस सेक्टर ओ में 27,90,000 की है, तो इसके साथ वाली सोसाइटी में वही चीज आपको 60 से 65 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट प्लान पे दी जा रही है। तो आपको वही चीज आपको 6,90,000 डाउन पेमेंट जितना हमारा ओवरसीज इनक्लेव है उसमें आपको मिलती है। अब्दुल्ला भाई, मेरा सवाल है आपसे, जो लोग कंफ्यूज हैं FT1 और FT2 को लेके, उनको आप क्या रियलिटी बेस्ड जवाब देना चाहेंगे? सर, FT1 और FT2 के हवाले से जो लोग कंफ्यूज हैं ना, उनको सिर्फ एक बात बताना चाहेंगे कि फेज़ 1 में हमने जो अपना प्रोजेक्ट बेचा है ना, उसको हमने 2014 में वहाँ पे प्लॉट दिया था 14 लाख रुपए का कैश। लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस की, आज अगर वो वहाँ पे इसलिए कंफ्यूज हैं कि चीज़ें वहाँ पे बहुत महंगी हो गई हैं। और लोग जो फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से कंफ्यूज है ना, वो कुछ पास्ट में कुछ ऐसी सोसाइटीज़, कुछ ऐसे डेवलपर्स, कुछ ऐसे लोग मार्केट में हैं जिनकी फॉल्स कमिटमेंट की वजह से ना जो अच्छा डेवलपर है उस पे भी लोगों का यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया। लोग इस वजह से कंफ्यूज हैं, लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन वो इस वजह से कंफ्यूज हैं कि आया ये चीज़ डिलीवर होगी या नहीं। मैं सिर्फ उन लोगों की क्लैरिटी के लिए एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये ज़मीन आप देख रहे हैं ना, ये सारी हमने खरीदी हुई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमारे किसी लैंड प्रोवाइडर के पैसे बकाए हैं या जो कोई मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है उनमें से किसी के पैसे बकाए हैं।
यहाँ पे हमने लैंड सारी खरीद ली हुई है, और दूसरा यहाँ पे जो मशीन काम कर रही है वो हमारी जाती मशीन की है। हम किसी बाहर के डेवलपर से काम नहीं करवा रहे, यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं है। CAM कंस्ट्रक्शन कंपनी है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब की अपनी कंपनी है, वो यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा भाइयों ने गाइड किया। उमर भाई, मैं आपसे थोड़ा सा इस सवाल को चेंज करके पूछूंगा। मैंने आपको देखा हुआ फैसल हिल्स के टाइम पे आप बाइक पे थे, उसने माशाल्लाह से अल्लाह ने आपको गाड़ी दे दी, अच्छी गाड़ी है, आप अच्छा सर्व कर रहे हैं, अच्छी कमिटमेंट्स हैं आपकी मार्केट में 10 से 12 साल की, इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी रखना। फेज 2 सेम उसी कंडीशन पे आज फिर आप मेहनत कर रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो आप इस सवाल को किस तरह देख रहे हैं और आप इसकी अपनी क्या राय देना चाहेंगे? जो बैद इस चीज़ को मैं अगर आसान तरीके से समझा सकूं तो देखें, किसी भी प्रोजेक्ट की जो कामयाबी का दारोमदार होता है ना, हमने सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। अभी हम डिस्कस करें अफोर्डेबिलिटी को, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी वो भी लोकेशन के साथ, FT1 और FT2 ठीक है। अफोर्डेबल था प्रोजेक्ट तो लोगों ने फैसल टाउन फेज 1 लिया, अफोर्डेबल था फैसल हिल्स तो लोगों ने लिया। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसका कंपैरिजन करें फैसल टाउन फेज 2 का, तो लोकेशन और ब्रांड के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अफोर्डेबिलिटी कहते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए इससे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट इस तरह की बेस्ट लोकेशन में मैं नहीं समझता। सिर्फ मैं इस वजह से ये बात नहीं कहता कि मैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ काम कर रहा हूँ। देखिए, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। अफोर्डेबिलिटी के साथ आप यानी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में इतने कम पैसों में इस टाइम फैसल टाउन फेज 2 से बेहतरीन कोई प्रोजेक्ट नहीं है। इससे बेस्ट लोकेशन बेशक नहीं है, इससे बेस्ट प्राइसेस आपको कहीं पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो लोकेशन, अफोर्डेबिलिटी, फिर ब्रांड, इन सारी चीज़ों का जब मिक्सर होता है तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बनता है। फिर डिलीवरी की बात आ जाती है। देखिए, डिलीवरी की हम अभी बात आपसे इस सिर्फ करंट वर्क में कर रहे हैं जो हो रही है, फ्यूचर में आगे क्या होगा इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो हमने पास्ट हिस्ट्री देखी है, डिलीवरी विद स्पीड, विद अफोर्डेबिलिटी और विद बेस्ट लोकेशन, विद बेस्ट प्राइस, इन तमाम चीज़ों का मिक्सचर फैसल टाउन फेज 2 है। तो आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फैसल टाउन फेज 2 के अंदर। आप माशाल्लाह अच्छा लोगों को गाइड करते रहते हैं, तो मैं आप लोगों से भी ये पैगाम कहूँगा कि अपने क्लाइंट्स को ये तमाम मैसेज आप लोग डिलीवर करें। जितना ज़्यादा आप डिलीवर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है गलत प्रोजेक्ट्स में जाने से वो बचेंगे। उनकी मतलब मैक्सिमम उनके साथ कोशिश करेंगे, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन दें ताकि उनके फ्रॉड होने के उनके साथ कम से कम चांसेस हो। बिल्कुल, ऐसी एक सीनियर बंदे से बात करके हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। उमर भी ने बड़ा अच्छा गाइड किया। अब मैं चाहूंगा मुझे अदील भाई भी ज्वाइन करें। अदील भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सबसे ज्यादा किस चीज को जो है ना टैकल किया? क्लाइंट्स आते हैं, साइट के ऊपर विजिट करते हैं, तब भी कोई अपना नेगेटिव पॉइंट छोड़ जाते हैं या इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, तो आप क्या समझते हैं वो क्या सवाल होते हैं? क्लाइंट आंखों से देखने के बावजूद भी डिसीजन नहीं ले सकता कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्लाइंट जिस चीज़ के ऊपर जिसका फोकस होता है कि यार, जैसे आप कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो क्लाइंट जो ये चीज़ सोचते हैं कि यार आज मैं जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आज मैं जहाँ पे पैसे लगा रहा हूँ, कल को वो चीज़ मुझे डिलीवर होगी कि नहीं होगी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने जो भी हिस्ट्री के जो डेवलप करदा प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी हम उनको विज़िट करवाते हैं, उस चीज़ से भी उनको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जब बात होती है फ़ोन पे या जब बात होती है हम क्लाइंट को बता रहे होते हैं ना, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे होते। तो हम जब ऑन ग्राउंड मौके के ऊपर जब रियलिटी दिखाते हैं, क्लाइंट आते हैं, विज़िट करते हैं, देखते हैं कि यार ये चीज़ डेवलप हो रही है, आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले वक्तों में ये चीज़ मज़ीद अच्छी होके मिलेगी, तो उस चीज़ से क्लाइंट सेटिस्फाई होते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जो है ना हमारे साथ करते हैं। जब आप घर से उठ के फेज 2 की साइट के ऊपर आते हैं, आप हमारे प्रोजेक्ट्स प्रीवियस देखते हैं, आप हमारी प्रीवियस क्रेडिबिलिटी देखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास रावलपिंडी इस्लामाबाद में इससे ज्यादा ट्रस्टवर्दी, इससे ज्यादा कमिटमेंट डिलीवरी आपको किसी भी जो है वो प्रोजेक्ट में मिलती है। अच्छा, आपको देखने में मिलता है कि सोशल मीडिया पे आजकल हर बंदा कैमरा उठा के जो है आपको ब्रीफ दे रहा है जी कि फैसल फेज 2 प्रोजेक्ट आ रहा है। उनके पास नॉलेज होती है लेकिन ऑन ग्राउंड नॉलेज नहीं होती है। तो हम लोग ऑन साइट के ऊपर डेली बेसिस पे मौजूद होते हैं, आपको परफेक्ट चीजें ऑन ग्राउंड रियलिटी बेस्ड चीजें बता रहे होते हैं। तो अदील भाई से मैं पूछना चाहूंगा, अदील भाई मुझे आप बताएंगे कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक बंदा घर से उठे अपने गली मोहल्ले के डीलर के पास जाए और के जी फैसल टाउन ले दो, तो आप क्या समझते हैं, हमारे पास आना चाहिए या उसको वहां से ले लेना चाहिए? मैं क्लाइंट को ये कहना चाहूँगा कि जब आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले आप उस जगह को जाके ज़रूर देखें, मौके के ऊपर साइट विज़िट करें कि जहाँ पे आप पैसे लगा रहे हैं, जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जगह है मौके पे कि नहीं है, वहाँ पे कितना काम हो चुका है। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे अवेलेबल हैं, हमारा ऑफिस है यहाँ पे, तो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और ये हमारा बिल्कुल मोटरवे के साथ करके ये विन विन मार्केटिंग का ऑफिस है। मैं मौजूद हूँ, मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है। आपको हर वक्त जब भी आप आएंगे इंशाल्लाह हम आपको साइट विज़िट कराएंगे। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो हम आपको ऑन ग्राउंड आपके प्लॉट विज़िट करवाएंगे, दिखाएंगे
जब तक आप अपनी चीज़ देखेंगे नहीं तब तक आप जो है ना दिल से मुतमिन नहीं होते, और दिल से मुतमिन होंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अच्छी मैं एक बात इसमें ऐड करूंगा, ये विन विन मार्केटिंग का ऑफिस नहीं, ये आपका ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस, ये सारे जितने रियल्टर्स हैं उनका ऑफिस है। यहाँ पे बिला झिझक यहाँ पे आए, इजी हो के अपने क्लाइंट डील करें, कोई इसमें वो नहीं है। जी बिल्कुल, हमारे ऑफिस साइट के ऊपर मौजूद हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ तरीके से, सेफ हैंड्स में करवाएं। पहले अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सीनियर्स के साथ जाकर, जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ आप मिलें, आप साइट्स की जायजे लें, देन अपनी इन्वेस्टमेंट को आप यकीनी बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको इसमें भरपूर फायदा होगा।